ये जिम्मेदारी डीसी साहब की होगी। छात्रों के लिए मतलब जो बच्चे नौजवान आए हुए हैं और डीसी साहब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, डीसी साहब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। डीसी साहब को देखना चाहिए ना गेट के ऊपर। ऐसे संवेदनशील ऐसे व्यक्ति अरेस्ट देखो बात नहीं आप एक ज्ञापन लेने के लिए दिया ना देंगे तो डीसी साहब ऐसे नहीं लिया। हम के खिलाफ डीसी के खिलाफ भी डाल रहा हूँ मैं। कैसे कर रहे हो तुम? तो ऐसे थे हमको बैठो अफ्रीका से आ रहे हैं। आप देखो कोई बदतमीजी नहीं करेगा, शांतिपूर्वक अफसर बात हो रही है। जिनके चोट लगी है जो मरे वो भी आएंगे। जनता के पैसों से मिलती है। डीसी साहब से कब किसी को नहीं देंगे भाई, कह दे जाके बेशक। 5 व्यक्ति आ जाओ, मीटिंग चल रही है ऊपर वीसी में, अर्जेंट अपने ऑफिस में नहीं है, आप 5 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 मैडम समझो किसी बात को, अर्जेंट भाई इससे ज्यादा देश का सर्वनाश होने लग रहा है और मीटिंग के इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप लोग भाई अब बैठे जब आ जाएगी मीटिंग खत्म हो गया फिर चल जाएगी। 5 आदमी क्या है? भाई हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। देखिए मामला युवा का है। यहाँ पे सर आप एक बताइए, सिंपल सा प्रोसीजर है, डीसी साहब ने आना है, हमने चुपचाप लेना है, उन्हीं की इसके लिए इतना लाइमलाइट लेने की जरूरत क्या है? सर मेरी बात सुनो, सारे युवा अब बैठे कोई बात नहीं है, अभी और भी आ रहे, मेरी बात जिस टाइम भी आए डीसी साहब तो कोई और परेशान हो, कोई और इस्तीफा देना, छात्रों की बात का मामला है, आप ये मिला के दे दो, ये छात्र दे देंगे, यही बैठे 2 ही मिनट लगेंगे। प्रोसीजर का मुद्दा तो सरकार बना रही है ना, हम तो इसको ज्यादा हाईलाइट करने की बात ही नहीं है। मोदी तेरी गुंडागर्दी मोदी जब जब डरता है, मोदी जब जब डरता है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पेपर लीक करने वाली सरकार मुर्दाबाद, पेपर लीक करने वाली सरकार मुर्दाबाद, पेपर लीक करने वाली सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ऐसा है, आज डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर उनकी टक्कर में निकला जी। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज्ञापन देने पहुंचे हैं? ऐसा है, डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर निहत्थे नौजवान बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंके गए, पानी की बौछार हुई, उसमें सैकड़ों बच्चों को घायल किया गया। उसके लिए हम सरकार की निंदा करने आए हैं और सरकार से मांग करने आए हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जिन अधिकारियों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है इसका, उसका रिजाइन लिया जाए कि उसके कारण ये सारा कुछ हुआ है। और साथियों, मैं आपको एक बड़ी विडंबना बताता हूँ कि किसी में भी संस्था का मुखिया जिम्मेवार होता है। अभी आज सुबह अखबार में था कि धर्मेंद्र प्रधान के जो 4 सहायक थे, उन 4 में से 2 को तो नौकरी से हटा दिया और 2 को उनके जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट में उनमें वापस भेज दिया। यदि वो कर्मचारी दोषी हैं तो उससे ज़्यादा वो मंत्री दोषी है। मंत्री को भी इसी तरह से टर्मिनेट करके वापस घर भेजना चाहिए था, उनके कर्मचारियों को भेजा है। ये हम सरकार से मांग करने आए हैं, और यदि सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही, हमारा ये ज्ञापन लेगी तो ठीक है, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी डॉक्टर अजय सिंह के आदेश पर आज सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बच्चों के प्रति ज्यादती की है उसके विरोध के हम आए हैं और ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब को कि वो हमारा ज्ञापन लेके गवर्नर प्रधानमंत्री तक भेजे। जो हाल इस बीजेपी सरकार ने बच्चों के साथ जो बर्ताव किया है
वो निंदनीय है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बच्चियों के साथ जो गलत हरकत की गई है बहुत ही निंदनीय है। जो सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके साथ पुलिस वालों ने जो जाति की है उसका सारा हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। दूसरा, प्रदर्शन में इन्होंने आरएसएस के गुड्डे भेजकर लाठियां और डंडे लेके भेज के और बच्चों को पीटने का काम किया है। इसका हम बदला लेंगे। मेरा देशवासियों से एक ही अपील है कि इन बेईमानों को बर्बाद कर दो, इनको एक वोट ना दो ताकि ये सत्ता से इनको हटाया जा सके। और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों जब तक इस्तीफा देंगे ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। आज ज्ञापन देने आप लोग पहुंचे और ज्ञापन भी लेने हाँ, बड़े अफसोस की बात दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब 80 साल के 70 साल के जवान बच्चे 22 साल के 23 साल के ज्ञापन देने के लिए हैं। और दुर्भाग्य है कि डीसी साहब यहाँ तक आके ज्ञापन लेने को लिए तैयार नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि डीसी साहब ने हमने कल 12:30 बजे का टाइम लिया था, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट है उनको कोई तो दहशतगर्द कह देता है, कोई देशद्रोही। ये गलत, देशद्रोही कहता है, कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई कुछ कहता है। किसानों को भी ऐसे कहते थे। 700 लोग मर गए थे बेचारे। अब बच्चे मर गए काफी और सैकड़ों बच्चे घायल हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पुलिस वाले भाई डंडे चलाते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है? जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी पूरा इस प्रदर्शन में स्टूडेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है, आखिरी पल तक बच्चों के साथ रहेगी। देखिए, आज का प्रदर्शन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो छात्र अपने अनुशासन तरीके से प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उन छात्रों की और महिलाओं की, बच्चियों की देखो कितनी बुरी हालात की। हम तो उनका समर्थन करते हैं और उनके आवाज़ के लिए कि उनकी आवाज़ को दबाया ना जा सके, क्योंकि प्रशासन और सरकार द्वारा इतने जोर जुल्म तरीके अपनाए गए कि इन बेटियों को किस तरह से पीटा गया। बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके विरोध के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बस अब जिस तरह के हालात पूरे दिल्ली में रहे, वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने देखा, देश भर से युवाओं का खून जरूर खुला होगा इस वीडियो को देखकर। देखिए, पहले भी 21 युवा ये एग्ज़ाम लीक की वजह से 21 युवा जान दे चुके थे। उसके रिगार्डिंग एक देश भर के युवाओं ने एक प्रोटेस्ट चालू किया और एक कॉल की गई कि 20 तारीख को, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है और हमें अधिकार भी है कि हम हमारे संसद तक मार्च कर सकते हैं। हमने ये कॉल किया, ये कॉल था कि 20 तारीख को सारे संसद तक पहुंचेंगे। युवाओं को, जो शिक्षित युवा जो देश का आने वाला भविष्य बनेंगे, उन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरताएं की गई। महिलाओं को मेल पुलिसकर्मियों ने घसीटा, मारा और कितनी यातनाएं हुई, उसके पूरे वीडियो तो अभी तक सर्कुलेट भी नहीं हुए हैं। इतने अन्याय हुए इस तरह के युवा के साथ। जो नीट का एग्ज़ाम, जो कोई देश का डॉक्टर आज कोई एम्स में जाकर बनता है, या कोई विदेश तक भी हमारे देश की मेडिकल लाइन की जो ग्रोथ थी वो थी, और उस युवा के साथ इस तरह का ऐसा तालिबानी फरमान किसी भी देश की सरकार नहीं दे सकती। ये उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए और तालिबान की तर्ज पर युवा को पिछाड़ा जाए और अपना एक तत्व राज इस देश में स्थापित किया जाए।